नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली चुनाव से पहले आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक खत्म। पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर प्रियंका गांधी का निशाना, बोली प्रधानमंत्री के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही सरकार। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी झोपड़ियों के नेताओं से करेंगे बात। विपक्ष ने सरकार को घेरा। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 11 जनवरी से पर्चा दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 फरवरी को होगी वोटिंग। आज मनाई जाएगी राम मंदिर की पहली वर्षगांठ। ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जा रहा है आयोजन। लाखों की संख्या में जुटेंगे भक्त। प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने भेजा नोटिस। 7 दिन में करप्शन का आरोप साबित करने को कहा। पंजाब में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से गई जान। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में तोड़ा दम। चीन को लगेगी मिर्ची। लद्दाख में सैनिकों गोला बारूद भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को मिली हरी झंडी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद बीसीसीआई की समीक्षा बैठक आज। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से दी थी मात। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। घने कोहरे के कारण फ्लाइट ट्रेन लेट। आज बारिश का भी अनुमान। लॉस एंजल्स में आग बेकाबू। 10,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट। 10 लोगों की गई जान। जल्द हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। रूस ने कहा हम वार्ता के लिए तैयार। सीरिया की मस्जिद में भगदड़ से 4 लोगों की गई जान। 9 मार्च को होगा कनाडा के नए प्रधानमंत्री का ऐलान। भारतवंशी भी रेस में। अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना पर लगे युद्ध अपराध के आरोप। 16 साल से कम उम्र के निहत्थे किशोरों को भी नहीं छोड़ा। 250 रुपए से भी शुरू कर सकेंगे एसआईपी। जल्द जारी होंगे नियम। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग। पेंशन धारकों ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। 90 घंटे वाली बहस में कूदे राजीव बजाज। बोले काम की गुणवत्ता मायने रखती है, समय नहीं। किसानों के लिए घोषणा। फसल बीमा मिलने में हुई देर तो मिलेगा 12% ब्याज। इकोनॉमी के लिए राहत। 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। चुनाव आयोग की तरफ से जब दिल्ली चुनाव का ऐलान किया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव में लगे धांधली के आरोपों पर जमकर सफाई दी। लेकिन अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिस वोटिंग लिस्ट का बचाव राजीव कुमार कर रहे थे, देखा जाए तो उस पर सवाल केंद्र की ओर से ही उठा दिए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने धांधली के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही 50 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं और इन्हीं लोगों ने खेल कर दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार का डाटा और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को देखें तो बड़ा घालमेल दिखाई दे जाएगा। दरअसल भारत में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है, तभी से आबादी का आंकड़ा दूसरे सोर्सेज या अनुमान के आधार पर सामने आता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने कुछ दिन पहले अनुमान लगाया था कि 2024 में महाराष्ट्र की अनुमानित वयस्क आबादी 9 करोड़ 54 लाख थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आयोग ने 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स बना दिए, यानी अनुमानित वयस्क आबादी से 16 लाख ज्यादा वोटर्स हो गए। देश के दूसरे राज्यों के हिसाब से देखें तो आमतौर पर 90% वयस्क आबादी ही वोटर बनती है। 10% लोगों का अलग अलग वजहों से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। ऐसे में देखें तो महाराष्ट्र में 8 करोड़ 60 लाख मतदाता होने चाहिए, लेकिन हैं 9 करोड़ 70 लाख, यानी 1 करोड़ 10 लाख वोटर्स ज्यादा हैं। यानी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 100% वयस्कों को तो वोटर बनाया ही, 16 लाख ऊपर से भी बना दिए, जिससे साफ है वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त धांधली हुई है और उसका असर चुनाव नतीजों पर भी दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक पति अपने दोस्तों से पत्नी का रेप करवाता था
और खुद वीडियो कॉल पर वीडियो को रिकॉर्ड करता था। घटना सामने आने के बाद हर कोई दंग रह गया है। यह आरोप खुद पीड़ित पत्नी ने लगाए हैं। मामला गुलावठी कस्बा क्षेत्र के एचाना गांव की है, जहां की पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अपने दोस्तों से उसका रेप करवाता है। इसके लिए वो अपने दोस्तों से रुपए भी लेता है। उसके दोस्त उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसके पति को भी भेजते हैं। उसकी शादी अकील के साथ 14 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसके 4 बच्चे हुए, मगर अब पति ने ऐसा कुछ करना शुरू किया है जिससे वह परेशान हो गई है। पति सऊदी अरब से साल में 1 या 2 बार आता है। पत्नी का कहना है कि उसका पति अकील सऊदी अरब में रहता है और वहीं से इस घिनौने कांड को अंजाम देता है। पत्नी की आपबीती जब पुलिस ने सुनी तो वो भी दंग रह गए। पत्नी का कहना है कि कुछ समय पहले उसके पड़ोस का एक युवक उसके घर में जबरन घुस आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति से की तो उसने कहा कि जैसा मेरा दोस्त करना चाहता है वह उसे करने दो। पति ने उससे फोन पर कहा कि उसका दोस्त उसे इसके लिए रुपए देता है। तब से उसका दोस्त जबरन घर में आता रहा और गंदी हरकत करता रहा। एक दिन जब उसका पति घर आया तो वह पड़ोसी युवक को घर ले आया और जबरन उसका रेप उस युवक के साथ करवा दिया। इस दौरान पति और उसके 2 दोस्तों ने रेप करते हुए वीडियो भी बनाई और धमकी दी। अगर उसने किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। पति के विदेश जाने के बाद भी लगातार उसके दोस्त घर आते रहे और उसका रेप करते रहे। यहाँ तक कि रेप का वीडियो बनाकर पति को विदेश भी भेजते हैं। पति ये वीडियो मंगवाता है, पीड़िता ने ऐसा आरोप लगाया। महिला ने जब इस पूरे मामले की जानकारी ससुराल वालों को दी तो उन्होंने साथ देने की बजाय महिला को धमकी दी। पीड़िता का ऐसा आरोप है। पीड़िता का कहना है वहीं अब पीड़ित पत्नी ने मामले की शिकायत एसएसपी से की है और इंसाफ की मांग की है। पत्नी का कहना है कि पति और उसके दोस्तों को सजा दी जाए और उसे इंसाफ दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच में जुट गई है। वहीं पत्नी के आरोपों के बाद अब पति का भी जवाब सामने आया है। पति ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर कहा कि अगर गलत हुआ है तो उसका गला काट दो। पत्नी के आरोपों पर अब पति ने कहा कि उसकी पत्नी के कई युवकों के साथ नाजायज संबंध थे। महिला के पति का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। पति का कहना है कि मेरे घर में पत्नी, 4 बच्चे और 4 बहनें रहती थी, लेकिन पत्नी के व्यवहार की वजह से चारों बहनें दूर हो गईं और वो पूरे घर की मुखिया बन गई है। सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी बीवी ने मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं खुदकुशी भी नहीं कर सकता। इन आरोपों के साथ मैं मर भी नहीं सकता। जो आरोप उसने मुझ पर लगाए हैं, मैं दुनिया के सामने उसका चेहरा लाऊंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा। पति का कहना है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं। मेरी बीवी बच्चों को धमकी देती है कि पापा को मत बताना, मार दूंगी। कुछ लोगों ने उनके पास आपत्तिजनक वीडियो होने का दावा किया और पैसों की मांग भी की थी। जब मैंने ये वीडियो देखे तो मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से जांच की अब मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में उलझ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हाल ही में कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर दिए कथित विवादित बयान के मानहानि केस में अब उन्हें जमानत मिल गई है। पुणे की एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी है। इस सुनवाई में कांग्रेस नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। अदालत ने उन्हें 25,000 रुपए के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दी है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। वहीं अगर आपको ये पूरा मामला बताएं तो मार्च 2023 में लंदन में सावरकर के खिलाफ कथित बयान देने के बाद सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर द्वारा रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन पर 2023 में लंदन में अप्रवासी भारतीयों के सामने वीर सावरकर को अपमानित करने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था। पुणे पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज किया था। इसके साथ ही सावरकर के पोते ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने लंदन में एनआरआई के सामने अपने भाषण में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने 5 और 6 दोस्तों के साथ एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर दी थी और सावरकर को ऐसा करने में खुशी हुई थी। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी के पोते सात्विकी सावरकर ने राहुल गांधी के इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने भी कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। जिसके बाद अब उसी केस में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। वहीं ऐसे में पूरा मामला क्या है और उनको जमानत मिलने पर सात्विकी सावरकर का क्या मानना है, इस पर उन्होंने खुद मीडिया से बात की है। मेरे ऑब्जेक्शंस ये थे कि जो वक्तव्य राहुल गांधी ने किया था कि सावरकर जी और उनके 5-6 मित्र मिलके एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे, ये देख के सावरकर जी को बहुत खुशी हो रही थी
और ये सब बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। तो ना ही सावरकर जी के विषय में ऐसी कोई घटना घटी थी, और जब घटना घटी ही नहीं है तो सावरकर जी ने इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है अपनी किताब में। जितना भी साहित्य लिखा है उसमें यह घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये सरासर झूठ है। सावरकर जी का हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी, वो एक विचारधारा थी। उसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपने हिंदुत्व नाम के ग्रंथ में दिया है, और उसमें ऐसे गुंडागर्दी वाला हिंदुत्व नहीं है कि कोई 5-6 लोग मिलके एक व्यक्ति को मारो ताकि वो कमजोर रहे और हम ताकतवर रहे, फिर हम हमारा हिंदुत्व दिखाएंगे। ऐसी बात, ऐसा कम्युनल हेट्रेड जिसे कहते हैं, वो कहीं भी नहीं है। और मेरे विचार से सभी नेताओं ने या सभी जनता ने इसे पढ़ना चाहिए, सावरकर जी की आइडियोलॉजी क्या थी। उसके चलते हमने केस दाखिल की है। क्या चाहते हैं कोर्ट से, क्या उम्मीद है आपको? कोर्ट से उम्मीद ये है कि जिस धाराओं के तहत हमने केस दाखिल की है उसके चलते जो भी शासन, जो भी दंड न्यायालय देगी वो हमें मान्य होगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज जोशी ने भी बयान दिया है। आज यहाँ पे जो डेट थी उनको अपीयरेंस होने के बारे में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोर्ट को ये भी कहा कि यदि आप आदेश देते हैं तो मैं खुद भी हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन लोगों को कन्विंस के हिसाब से, बाकी का तकलीफ के हिसाब से उन्होंने वीसी पे परमिशन मांगी थी और मेहरबान कोर्ट ने उनको परमिशन आज दी थी। उनका जो बेल एप्लीकेशन था वो भी मंजूर हुआ है और 25,000 रुपया का जो ये था उनका बेल, वो मैंने मोहन जोशी के नाम से मैंने वो वहां पे कोर्ट के सामने जमानत ली है। साथ ही वीर सावरकर के पोते की तरफ से पेश हुए वकील ने भी मीडिया से इस केस के बारे में बारीकियां शेयर की हैं। आज का तारीख में राहुल गांधी हमने जो सत्यकी सावरकर जी ने जो केस उनके खिलाफ फाइल किया है, डिफेमेशन, तो उसमें आज उनकी हाजिरी मेहरबान न्यायालय ने उनको दी थी, आदेश दिया था। लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने आज उनकी हाजिरी लगाई। न्यायालय ने उनको जमानत दे दी है, वो बेलेबल ऑफेंस है, जमीन पात्र, इसलिए उनको बेल वो दे दी गई है। नेक्स्ट हियरिंग कब है और थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड के बारे में? अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग है 18 फरवरी, उसमें प्ली रिकॉर्डिंग होगी। और जो हम लोगों ने केस जो दाखिल किया है वो सत्यकी सावरकर ने वीर सावरकर के डिफेमेशन, उनकी जो राहुल गांधी ने कुछ बयान देके उनको जो डिफेमेशन किया है उस बारे में ये केस दाखिल हुआ। पंजाब में लुधियाना के हलका पश्चिमी से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक ने खुद को गोली मारी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जसकरण सिंह तेजा ने मौत की पुष्टि करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। गुरप्रीत गोगी जी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਿਰ 'ਚ।
बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। 15 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात तय बताई जा रही है और इस मुलाकात से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई है। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर, दफ्तर सहित करीब 16 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है। ये छापे बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और दिल्ली में मारे गए हैं। पूरा मामला वैशाली कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आलोक मेहता की गिनती आरजेडी के कद्दावर नेताओं में होती है। वो आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार में जब भी महागठबंधन की सरकार बनी है, तब आलोक मेहता मंत्री बने हैं। इसके अलावा वो पार्टी में भी कई अहम पदों को संभाल चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि लालू और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात की खबर से बीजेपी इतना घबरा क्यों गई है। इससे पहले जब ये खबर आई थी कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तो उसके अगले ही दिन चिराग के बेहद करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े थे। और जब आरजेडी चीफ के करीबी पर छापे पड़े हैं, तो हुलास पांडे के ठिकानों पर पड़े छापे के बाद से चिराग के बयान जो बीजेपी के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे, अचानक वो फिर से मोदी भक्त बन गए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आलोक मेहता के ठिकानों पर पड़े छापे सीधे सीएम नीतीश कुमार को केंद्र का बड़ा मैसेज माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार अभी तक तो यही कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कब क्या करेंगे ये उनके करीबी भी नहीं जानते। पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, उससे साफ है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।